गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम सब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th की वर्कशीट 3। हमने सूक्ष्म जीव चैप्टर अपना स्टार्ट कर रखा था, उसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और साथ में आपको एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा, किण्वन, जिसे क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। किण्वन की तरफ तो ध्यान गया नहीं होगा सबका। ध्यान कहाँ गया होगा? छोले भटूरे की तरफ ध्यान गया होगा कि चैप्टर में तो आज कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग है। छोले भटूरे की पिक्चर लगी हुई है, सबने खाए हैं ना छोले भटूरे। तो सूक्ष्म जीव का क्या रोल है उस छोले भटूरे में, तो वही हम सब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज पिंकी का जन्मदिन है और वो अपने जन्मदिन पर क्या खाना पसंद करती है? जैसा कि पिक्चर से देख के ही लग रहा है, छोले भटूरे खाती है। अब क्या हुआ, दादाजी से हर बार अपने बर्थडे पे छोले भटूरे मंगाती है, पर चल क्या रहा है इस टाइम? कोरोना की वजह से दादाजी ने कहा कि इस बार तो छोले भटूरे नहीं लेके आ पाऊँगा मार्केट से। तो उसकी मम्मी ने क्या किया, पिंकी को सरप्राइज़ देने के लिए सोचा कि मैं घर पे ही बना देती हूँ छोले भटूरे। घर पे भी तो बनते होंगे ना बहुतों के छोले भटूरे। तो आज हम उसी प्रोसीजर को पढ़ेंगे कि छोले भटूरे जो बना रहे हैं, भटूरे बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, मैदा यूज़ करते हैं ना। और वो भी कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर डालते हैं हम उसमें। उसे नरम आटे में गूँथकर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, अब सब डालते हैं ना उसमें। ये सब चीज़ें डालने के बाद वो क्या देखती है, पिंकी ने क्या ऑब्ज़र्व किया। अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पिंकी ने ऑब्ज़र्व क्या किया। उसकी मम्मी के आटा गूँथने के बाद पिंकी ने क्या देखा कि आटा फूल गया है। अब पिंकी हो गई क्यूरियस, मतलब उसे जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्या हो गया कि आटा फूल गया, जिससे मम्मी ने भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी, तो क्योंकि आज तो उसकी मनपसंद की चीज़ बन रही है, तो खुश तो वो है, पर वो साथ साथ यह भी जानना चाहते कि आटा क्यों फूल गया। तो आटा क्यों फूल गया, कि आटे में ऐसा क्या प्रेजेंस था। आटे में क्या थी, यीस्ट। यीस्ट क्या है, एक सूक्ष्म जीवी है। तो आपको क्या याद रखना है कि इसमें जिस चीज़ से फूलाने का काम कौन कर रही है, इसमें यीस्ट कर रही है फुलाने का काम। ऐसा क्या किया यीस्ट ने, तेज़ी से जनन करके क्या कर दी, CO2 गैस रिलीज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ की। और गैस के जो बुलबुले हैं ना, वो आटे में जो स्पेस था ना, जो उसमें स्पेस रह गया था, अंदर छोटा छोटा स्पेस रह गया था, उसमें फिल हो गए। ठीक है, तो ऐसा उसकी मम्मी ने उसे बताया, और होता भी ऐसा ही है। यीस्ट की वजह, यीस्ट प्रेजेंट होता है उसमें सूक्ष्म जीव, फूलने का काम कौन करती है फिर साथ में, CO2 गैस। ठीक है, तो ये आप सबको समझ में आया। तो भटूरे तो सबने खाए होंगे, पर किसी ने ये बात नहीं सोची होगी कि इसका आटा ऐसा फूल रहा है या फिर क्या हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये आप सबको क्लियर है कि जो हम भटूरे खा रहे हैं उसमें मतलब क्या रीज़न रह रहा है इस चीज़ का फूलने का। यीस्ट तो आपको याद रखनी है, जो कि एक सूक्ष्म जीव है और CO2 गैस रिलीज़ करती है। वो CO2 गैस छोड़ी, जिसकी वजह से वो आटों के बुलबुले जो थे वो आटे में फंस कर उसे फुला दिया, उसकी मम्मी ने बताया। इसी तरह से क्या बनाई जाती है, जो आप सब बहुत खुश होकर खाते हैं, ब्रेड, केक। बर्थडे पे तो केक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए। पेस्ट्री, स्पंज वाले वो भी आते हैं ना ब्रेड, ब्रिटानिया केक वगैरह, इस टाइप से आप सब ने खाए होंगे। तो उन सब में भी सेम ही प्रोसीजर फॉलो होता है। तो आपको क्या याद रखना है इस वर्कशीट के थ्रू, कि मतलब यीस्ट है जो मेन रीज़न है किसी भी चीज़ को जो हम ऐसी खा रहे हैं जो कि फ्लपी सी है। ब्रेड फ्लपी सा होता है ना, फुल्ला फुल्ला सा होता है, तो उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल, किण्वन का ही इस्तेमाल किस में किया जाता है, शर्करा से अल्कोहल बनाने में। शुगर से किस में यूज़ किया जाता है, शुगर से मुझे अल्कोहल बनानी है, या फिर एसिटिक एसिड। आप ऐसे का ऐसे ही याद रखेंगे, अल्कोहल और एसिटिक एसिड बनाने में किया जाता है। चीनी से अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया है ना, उसे ही हमने किण्वन कहा है। क्या कहा है, उसे ही हमने किण्वन कहा है, या फिर इंग्लिश में उसे क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि इसकी खोज किसने की थी, लुईस पाश्चर ने की थी। कब की थी, 1857 में की थी। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी कि किण्वन की प्रक्रिया क्या है, किसने इसकी खोज की, किस किस काम ये आती है, किस किस जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें हमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस की बारी है। अब आपको देख लेते हैं ना कि आपको कितना समझ में आया है, कितने क्वेश्चंस के आप आंसर दे पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे तो आंसर मैं ही दूंगी आपको, पर आपको
आपको कॉपी में लिख के लाने हैं ये क्वेश्चन के आंसर, जितने भी आंसर यहाँ पे बताऊँगी, ठीक है। और साथ साथ क्या करना है, फिर जब क्लास में आओगे तो मैं आपसे पूछूँगी ओरली कि आप सबको कितना समझ में आया। तो ये तो आप तभी बता पाओगे ना जब आप इस वीडियो को देखोगे या फिर मतलब इसे समझोगे। अगर नहीं समझ आ रही फिर दोबारा से देखो, दोबारा भी नहीं समझ आ रही 3 बार देखो, फिर भी नहीं आ रही है तो मेरे पास आओ। नहीं तो एक बार देख के नहीं समझ में आई तो क्लास में किसी भी टाइम जब भी मैं आपके क्लास में आऊँगी, आपका लेक्चर लूँगी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट ही है कि किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए। इस प्रक्रिया की खोज किसने की? अभी बताया ना, शुगर से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को किण्वन या फिर फर्मेंटेशन कहा जाता है। खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी, 1857 में की थी। किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। अब जो भी आप खाते हैं, जैसे ब्रेड, पेस्ट्री या फिर भटूरे या फिर इडली, जो भी आप खाते हैं ना, तो वो आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, मैंने आपको बताया था कौन सा सूक्ष्म जीव इसमें सहायक है। यीस्ट ना, अलग से मेंशन भी किया था कि कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक है इसमें, यीस्ट, ठीक है। अपने मनपसंद किन्हीं 2 खानों की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। जो भी आप खाते हैं, किसी 2 के नाम लिख दीजिए, केक लिख दीजिए, ब्रेड लिख दीजिए, पेस्ट्री लिख दीजिए, ठीक है। जो भी आप 2 चीज़ें हो आपको ज़्यादा पसंद है ना, उसके नाम आप इसमें लिख दीजिए। ऊपर की गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था, कारण बताइए। किस वजह से फूल गया था? यीस्ट की वजह से फूल गया था ना, क्योंकि यीस्ट का एक सूक्ष्म जीव है जो इस सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर होंगे और अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किण्वन की प्रक्रिया क्या है। तो ये छोले भटूरे की पिक्चर देखते हुए तो आपको ये भी तो समझ में आना चाहिए था ना कि छोले भटूरे जो हम खा रहे हैं उस सब का कारण क्या है। मतलब उसमें जो उसका आटा जब मम्मी ने घर पे गूँथा तो पिंकी को जैसे पता चला ना, तो ऐसे आप सबको भी पता होना चाहिए कि इसका रीज़न क्या है। क्या रीज़न था? यीस्ट था। और कौन सी गैस भी रिस्पॉन्सिबल, ये भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट, CO2 गैस होती है। और एग्जाम्पल्स तो आप सबको ध्यान रखने ही हैं। तो ये था इस किण्वन प्रक्रिया को लेके लेक्चर। फिर भी समझ में नहीं आया तो क्लास में पूछ सकते हो। थैंक यू।